सभी को राधे राधे। आज का हमारा विषय है विश्वकर्मा जयंती स्पेशल। आज हम विश्वकर्मा जी के विषय में बहुत सी रोचक जानकारियाँ प्रस्तुत करेंगे। विश्वकर्मा जी कौन थे, उनके माता पिता कौन थे और उनकी क्या भूमिका रही। विश्वकर्मा के पिता प्रभासा जो कि 8 वसुओं में से एक हैं और उनकी माता योग सिद्धा हैं। अब बात आती है कि विश्वकर्मा जी क्यों प्रसिद्ध थे। वे वैदिक युग के इंजीनियर थे, आर्किटेक्ट, जिसे आज की भाषा में आर्किटेक्ट कहते हैं। वे सभी देवताओं के लिए भवन, अस्त्र शस्त्र आदि का निर्माण किया करते थे। जिस भी देवता को किसी भी वस्तु की आवश्यकता होती थी तो विश्वकर्मा जी उनके लिए वो बनाकर देते थे। तो सबसे पहले बात करते हैं इंद्रदेव की। इंद्रदेव कहाँ के राजा थे? स्वर्ग के। आपने स्वर्ग का नाम तो सुना ही होगा, जो कि बहुत सुंदर और भव्य होता है। तो विश्वकर्मा जी ने ही इंद्र के लिए स्वर्ग का निर्माण किया। स्वर्ग अपने आप में बहुत ही अलौकिक, सुंदर और भव्य था, जिसे देखकर किसी का भी मन विचलित हो जाए। स्वर्ग के भवन पूर्णतः रत्न जटित, भव्य, मनमोहक और सभी प्रकार के सुख और ऐश्वर्य से पूर्ण थे। स्वर्ग के राजा इंद्र स्वर्ग पर अपना एकाधिकार समझते थे। अब बात करते हैं विश्वकर्मा जी के एक और निर्माण की। विश्वकर्मा जी ने श्री कृष्ण के लिए द्वारका नगरी का निर्माण किया, जो समुद्र के अंदर थी और बहुत ही सुंदर थी, जिसके भवन भी रत्नजटित थे और बहुत ही सुंदर लगते थे। समुद्र के अंदर किसी भवन को बनाना अपने आप में ही बहुत बड़ी कलाकारी थी। चारों तरफ समुद्र का नीला पानी और उसमें स्वर्ण सी जटित द्वारिका नगरी बहुत सुंदर लगती थी। माता पार्वती ने भी विश्वकर्मा जी से अपने लिए एक सुंदर सा भवन बनाने की बात कही और भोलेनाथ से कहा कि मुझे भी विश्वकर्मा जी से एक प्यारा सा भवन बनवा कर दीजिए। तब विश्वकर्मा जी ने पार्वती माता के लिए स्वर्ण जटित लंका का निर्माण किया। पूरी लंका रत्नों से जड़ी हुई, सुंदर, भव्य और बहुत ही अलौकिक नजर आती थी। सभी देवता लंका के सौंदर्य को देखकर अचंभित रह गए और मन ही मन उसे पाने के लिए लालायित होने लगे। विश्वकर्मा जी के हाथों में जादू ही ऐसा था कि वो जिस भी वस्तु को हाथ लगाते थे वो बहुत ही सुंदर रूप धारण कर लेती थी। लंका के सौंदर्य को देखकर रावण तो इतना मुग्ध हो गया कि उसने छल से भोलेनाथ से लंका को ही दक्षिणा के रूप में मांग लिया। भोलेनाथ ने सहर्ष रावण को लंका दान में दे दी, लेकिन इससे पार्वती माता क्रुद्ध हो गई और उन्होंने कहा कि तुम इस लंका में कभी सुख से नहीं रह पाओगे। विश्वकर्मा जी के अगले निर्माण की बात करें तो उन्होंने पांडवों के लिए इंद्रप्रस्थ का भी निर्माण किया था, जो कि सौंदर्य में द्वारिका और लंका के समान ही अत्यधिक मनमोहक और अद्भुत था, जहाँ पर पांडवों ने युगों तक वास किया और राज्य किया। विश्वकर्मा जी वास्तुकार थे। सभी देवताओं के लिए वो कुछ ना कुछ बनाते रहते थे। जिस भी देवता को जो भी वस्तु चाहिए होती थी विश्वकर्मा जी को बोल देते थे। विश्वकर्मा जी ने पुष्पक विमान की रचना की, जो उस समय का हवाई जहाज हुआ करता था, लेकिन उसे भी छल से रावण ने ले लिया था और अपना वाहन बना लिया था। पुष्पक विमान हवा में उड़ता था। पुष्पक विमान से प्रेरित होकर ही आज के युग में हवाई जहाज का निर्माण हुआ। लगभग सभी देवी देवताओं के लिए विश्वकर्मा जी ने अस्त्र शस्त्र, भवन और अन्य आवश्यकता की वस्तुओं का निर्माण किया था। विष्णु पुराण के अनुसार विष्णु जी की ऊर्जा से ही विश्वकर्मा जी ने सुदर्शन चक्र का भी निर्माण किया था।
और विष्णु जी को प्रदान किया। विश्वकर्मा जी ने शिवजी के त्रिशूल का भी निर्माण किया था। विश्वकर्मा जी के विषय में अगर ये सभी जानकारियाँ आपको रोचक लगी हों और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।